वो गली गली मांगता फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली डाल करके गली गली मांगे, अरे उसे भी भिखारी कहते हैं कि जो बेटे के नाम पर लड़की वाले के दरवाजे पे मांगे कि मेरे बेटे को एसी चाहिए, मेरे बेटे को कार चाहिए, मेरे बेटे को 4 व्हीलर चाहिए, मेरे बेटे को मोटरसाइकिल चाहिए। फला ने अपनी बेटी की शादी में मेरे मोहल्ले में स्प्लेंडर मिली है, मेरे बेटे की शादी में कम से कम अपाचे या पल्सर होनी चाहिए। ये भी मांगने का एक तरीका है। और आज एक और नया तरीका निकाल रखा है, और वो तरीका ये है कि जो दोगे वो अपनी लड़की को दोगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो दोगे वो अपनी बेटी को दोगे। ये भी मांगने का एक तरीका है, क्योंकि बेटी इसके घर पे आ रही है ना, इसलिए अब वो बेटी अगर ऐसे ही चली आए तो शादी के बाद उसे इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना उसे सताया जाता है कि उसकी जिंदगी जीना दुश्वार हो जाती है। वो बेटी कुसुम कुर्सी पे आंसू बहाती है, वो बेटी अपने बाप की गरीबी पे आंसू बहाती है। इतना याद रखना, अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा किया है, अल्लाह ने उस बेटी को भी पैदा किया है। अरे किसी के दिल तोड़ने का सबब ना बनो, दिल जोड़ने का सबब बन जाओ। मेरे आका मेराज को तशरीफ ले गए तो जो राज की बातें हुई थी, उन बातों में से एक बात ये भी थी, रब ने फरमाया मेरे महबूब आपका जो भी उम्मती किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, मैं उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाऊंगा। नारे तकबीर, हाथों को उठा करके जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। तो आज इस जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया है। कितनी बेटियां हैं घर में बैठ करके अपने बाप की गरीबी पे आंसू बहा रही है, अपने बाप की गुर्बत पे आंसू बहा रही है। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने नूरे नजर दिया है, तो उसकी शादी ऐसे करते कि शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। क्या नबी से ज्यादा कोई दौलत वाला है? क्या नबी से ज्यादा कोई सरमाए वाला है? नबी की शान ये है कि मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने दोनों जहान के खजानों की चाबियां मेरे हाथ में रख दी है। वो मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, वो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, ये मेरे आका की शान है। मेरे आका की जरा शान देखिए, मेरे आका सारे खजानों के मालिक हैं, मेरे आका सारी मिल्कियत के मालिक हैं। खुदा ने किया उनको अपनी मिल्क का मालिक। ये जूदो नवाल के सबके लुटाने आए हैं, ये मेरे आका की शान है। लेकिन कभी आपने गौर किया, उस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं लेकिन बताए तरीके पे नहीं चलते, उस नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन नबी के बताए रास्ते पे नहीं चलते। मेरे आका चाहते मक्के के सबसे बड़े अमीर के साथ में अपनी बेटी का निकाह फरमा देते। मेरे नबी चाहते बड़े से बड़े कबीले के अंदर मेरे आका अपनी बेटी फातिमा का निकाह फरमा देते, लेकिन उसके साथ निकाह किया मेरे नबी ने, जिसे दुनिया मौला अली कहती है। तारीख में सिर्फ एक जोड़ लिबास था मौला अली के पास में, ना रहने के लिए मकान और ना एक्स्ट्रा कपड़े। उसके साथ मेरे नबी ने अपनी बेटी का निकाह करके ये दो अपने उम्मतियों को पैगाम दे दिया है कि अगर लड़का दीनदार है, लड़का परहेजगार है और तुम दौलत वाले हो तो उस गरीब लड़के को अपना लो, और अगर लड़की दीनदार है, लड़की परहेजगार है, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो उस गरीब बेटी को अपना लो। तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुसैन हरी, सरजमीन मदरसा अहमदिया दुसरबिटा, इलाका ठाकुरगंज, हजरत अल्लामा मौलाना मंजर साहब इब्रा। हजरत तवज्जो दे, मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ उठा के बोलिए कितनी समझ में आ रही है, सुभान अल्लाह बोलिए। सुने, एक पैगाम दे के जा रहा हूं। जरूरी नहीं है मैं इस लालच में तकबीर भी नहीं कहता कि आप मुझे बुलाओ, तुम्हारे लिए दीन की खिदमत करने के लिए तुम्हारे इलाके के उलमा काफी है। मैं सिर्फ रास्ता बताने आया हूं, करीब इनके हो जाओ, नमाज जनाजा पढ़ाने ये आएंगे, मैं नहीं आऊंगा बरेली, काम ये आएंगे, कुरान खाली होगी तो ये काम आएंगे।
मिलाद शरीफ होगी घर में तो पढ़ने ये आएंगे। क्या बात है, इसलिए इनके करीब हो जाओ। मिंबरे नूर पे असहाबे कलम बैठे हैं, कौम की आबरू मिल्लत के भरम बैठे हैं। देखने वालों मोहब्बत की नजर से देखो, ये गुलामाने शहंशाह उमम बैठे हैं। इनके करीब हो जाओ। मैं सिर्फ पैगाम देने आया हूं, एक ने भी अमल कर लिया तो कयामत में मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। मैंने दुनिया का जायजा लिया है। ये जहेज की जो लानत है, ये जहेज मांगने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये जहेज का हाल हमने देखा है। जहेज की साहब मैंने देखा है जहेज को, 1 साल के बाद में वो जहेज कबाड़े में जाने लगता है, 2 साल के बाद में आग लगने लगती है, 2 साल के बाद में कभी मर्तबान गल जाता है, कभी बेड में कीड़े लग जाते हैं और बेड खोखला हो जाता है, जगह जगह से टूट जाता है, आग के तापने के काम आता है। वो मोटरसाइकिल जिसको मांगने के लिए हलक फाड़ फाड़ के कहा, वो मोटरसाइकिल डैमेज हो जाती है। 1 साल नहीं गुजरता है, कोई कबाड़े में चला गया जहेज, कोई भंगार में चला गया जहेज, कोई आग की नजर हो गया जहेज। क्या उसके लिए तूने अपनी इज्जत को खराब किया? अगर तुझे मांगना ही था तो किसी बेटी के दरवाजे पे न जाता, ये उलमा की दुआ लेकर के किसी के दरवाजे पे न जाता, अरे मस्जिद में आ जाता, रब की बारगाह में सजदे में सर रख के कहता, मौला मैं अपने बेटे के लिए दीनदार लड़की का रिश्ता करने जा रहा हूँ, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, वो देगा तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वो खत्म होने वाली चीज है, मौला तू देगा तो वो खत्म नहीं होगी। मेरा रब ऐसी चीजें कि तुम्हारी नस्लें खाती तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तालीमात आला हज़रत और उसे मुक़द्दस। क्यों? इसलिए कि कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान के रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। चाहे भीख मांग के ले ले, चाहे अल्लाह की रजा पे राजी हो करके, मिलेगा उतना ही। और इतना याद रखो, आज रिश्ते इतने महंगे होते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर किसी के घर में 3-4 बेटियां हैं, उस गरीब को रात में नींद नहीं आती। मैं सबसे मुखातब होना चाहता हूं। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरिक़े आला हज़रत, तालीमाते आला हज़रत। बैठे, अरे आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। हाँ देखना चाहता हूँ, सबको देखना है, इसलिए मैं खड़ा हूँ। हज़रात, आज आप कान खोल करके सुन लीजिए, अगर तकलीफ होनी चाहिए तो ऐसे मुकदमों की तकलीफ होनी चाहिए जिससे कौम बेदार होती है, जिससे माशरे में आज हमारी जरूरत है। ऐसे तकलीफ को सुन करके सिर्फ कान से निकालना नहीं है, बल्कि दिल में जगह देनी है।